So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था इसके बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना किस चीज़ से होता है, यानी कि कौन कौन चीज़ों से ये मिलकर फॉर्म होता है। तो पहला मैंने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है ओवरी, दूसरा मैंने बोला था एक्सेसरी डक्ट, तीसरा मैंने बोला था एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर इतना? इन चारों चीजों के साथ साथ वी हैव, आपको उसके बाद लिखना है along with it, यानी कि आपने जो ऊपर पूरा चारों पॉइंट लिखा होगा उसके साथ साथ एक पेयर मैमरी ग्लैंड्स के भी होते हैं। क्लियर? along with it a pair of mammary glands are present। ये क्यों होता है? तो आप जानते हो कि चाइल्ड केयर, चाइल्ड बर्थ ये सब होता है, उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड को फर्स्ट मिल्क होता है। क्लियर? उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, नहीं तो बहुत कुछ उसमें अगर बच्चे को फर्स्ट मिल्क नहीं मिल रही है मदर से तो बहुत इम्यूनिटी वीक हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक इम्यूनिटी होती है जो चाहिए होती है बच्चों को, वो इम्यूनिटी मदर फ्री में प्रोवाइड करती है। क्लियर? अलॉन्ग इन फर्स्ट मिल्क में। क्लियर? तो इसलिए फर्स्ट मिल्क बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो अलॉन्ग विद इट अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट टू फैसिलिटेट द pregnancy, to support pregnancy, fertilization, childbirth and child care. To support pregnancy, fertilization, childbirth and child care. क्लियर हुआ? तो इसी चीज के लिए एक पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजों के बाद मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ बनाना है। उसके बाद आपको टाइम देंगे बनाने के लिए, देन मैं उसको लेवल करूंगी। क्लियर? आई होप सो ये तो इजी था, आप मेरे साथ साथ ही इसको लिख ली हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मेरे साथ ही बनाना है, बहुत ही छोटा डायग्राम होगा लेकिन बहुत अच्छा डायग्राम होगा। क्लियर? कोई भी चीज को डिजाइन के लिए नहीं बनाया जा रहा है। क्लियर? सब कुछ का मतलब है, मीनिंग है ना। सो आई होप सो आपने इसको बना लिया। अगर नहीं बनाया है तो मैं आपको टाइम दे देती हूँ, अच्छे से इसको बनाई, फिर मैं आपको लेवल करके दिखाऊंगी। क्लियर? आई होप सो आपने बहुत ही सुंदर से इसको बना लिया है। अब चलिए मेरे साथ एक एक चीजों को याद करके लेवल कीजिए। क्लियर? तब जाके आपको याद होगा, है ना। इसको चाहो तो बढ़ा सकते हो ऐसे। क्लियर? चलिए, दिस इज यूटेराइन फंडस। क्या है? मेरे साथ बोलिए, यूटेराइन फंडस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फिमरियन, दिस इज ओवरी। Clear? Now this portion is infundibular, this portion is isthmus, sorry, ampulla.
जिसको इनफंडिबुलम, एम्फुला, इस्थमस बोलते हैं, उसमें कंफ्यूजन होगा कि मैम इस्थमस ऊपर होता है कि नीचे होता है, एम्फुला कहाँ पे होता है। क्लियर। पुरानी एनसीईआरटी में क्या थी कि फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस एम्फुलरी जंक्शन के बीच में, बट न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया गया है मैं आपको बताती हूँ क्लास के दौरान। क्लियर। तो पुरानी एनसीईआरटी में ये पोर्शन में क्या बोला जाता था कि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, बट न्यू एनसीईआरटी एक स्पेसिफिक चीज़ों को बताती है कि नहीं नहीं इसी जगह पे होता है। क्लियर। तो मैं आपको क्लास के दौरान बता दूंगी कौन सी चीज़ें एनसीईआरटी में क्या दी गई। क्लियर। तो इस्थमस, एम्फुला और इनफंडिबुलम, इसकी तीनों को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर। जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो आपको इन तीनों को कलेक्टिवली यहाँ पे लिख लेना है आगे में, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, है ना। अब आते हैं यहाँ सी, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, आपको एंडोमेट्रियम हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे इनर स्ट्रक्चर जो एंडो पार्ट होगा, इनसाइड वाला पार्ट, उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। जो बीच का पार्ट होगा वो मायोमेट्रियम, और जो सबसे पेरिफेरल यानी कि सबसे बाहरी हिस्सा उसको क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। क्लियर हो गया। पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। जैसे आप पढ़े होंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। क्लियर। तो एक्टो वाला पार्ट सबसे बाहर, तो वैसे ही सेम याद रखो पेरी वाला पार्ट, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर पार्ट। उसके बाद बीच वाला कौन सा था, मीजोडर्म था, तो यहाँ से मायोमेट्रियम याद रखने का तरीका है। और सबसे इनर वाला कौन सा था, वहाँ पे एंडोमेट्रियम, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एंडोडर्म था, हियर एंडोमेट्रियम है। इन चीजों से आपको याद रखना है। क्लियर। उसके बाद आता है यहाँ पे दिस इज सर्विक्स एंड दिस पोर्शन इज वजाइना। सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। जहाँ से बेबी का बर्थ होता है उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। आपको ऊपर में एक नोट डाल के लिखना है, नोट सर्विक्स प्लस वेजाइना कलेक्टिवली नोन एज बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, यानी कि जहाँ से बेबी का बर्थ होगा उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। The cervix plus vagina they are collectively known as birth canal। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि इस्थमस, एम्फुला एंड इनफंडिबुलम, इन तीनों पार्ट को बोलते हैं कलेक्टिवली फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर पार्ट। क्लियर। इन तीनों चीजों से मिलकर फैलोपियन ट्यूब बना होता है। आई होप सो एक खूबसूरत सा डायग्राम, खूबसूरत सा लेवल आप लोग अच्छे से कर रखे होंगे। इसके बाद हम आपको एकदम डिटेल बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करता है, क्या पर्पज है, क्या नहीं। क्लियर। वजाइना के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको वेजाइनल रूबे बोलते हैं। क्लियर। वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं लिख पा रही, जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको मैं डिटेल बता रही हूँ। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसको एकदम अच्छे से लेवल करना है ताकि मैं अच्छे से जब पढ़ाऊंगी तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा ना लगना चाहिए कि मैंने ये स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं, डायग्राम में कहाँ पे था। क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अच्छे से देखना है फिर आगे बढ़ना है। आई होप सो आपने इसको लेवल कर लिया है, अच्छे से लिख लिया है। इसको मिटाते हैं, हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवेरी। क्लियर। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब का तीनों स्ट्रक्चर का नाम बताओ, इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थमस। क्या आपने खुद से आंसर करने की कोशिश करी? अगर कर रहे हो देन यू आर एंटरटेनिंग, यू आर वेरी सीरियस इन क्लास। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप यूट्रस के वॉल को डिफाइन करो। कौन कौन से 3 लेयर से बना था? आउटर वन पेरीमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक, ओवेरी पे। फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था जब हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है।
आपका क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे, आप लोगों को ये रीजन यहाँ पे खुद से लिखना है कि व्हाई ओवरी इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? मैं आंसर बता देती हूँ, आपको खुद से लिख लेना है क्योंकि बोर्ड्स पे क्वेश्चन आ रखे हैं, पूछ लेते हैं। क्लियर? इसका फर्स्ट रीजन है क्योंकि यहाँ पे oogenesis होती है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जहाँ पे हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बट अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गन्स जैसे कि मान लो यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, या फिर फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? दे आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वहाँ पे स्टोरेज ऑफ गैमेट्स हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट वहाँ कभी भी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होगी, कभी भी नहीं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे रीजन आपको खुद से लिखना है। अब मुझे ये बताओ ओवरी कितने पेयर में होते हैं? तो ओवरी क्योंकि 2 होते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इट इज 1 पेयर। क्या हो जाएगा? 1 पेयर। क्लियर? अब आते हैं कि लेंथ कितना होता है, मतलब अगर एक ओवरी है तो उसका लेंथ क्या होगा? तो लेंथ एनसीईआरटी में मेंशन करी गई है 2 to 4 सेंटीमीटर। व्हाट्स लेंथ? एक बार और रिपीट करना है आपको, तब तक मैं चेक करती हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। सो लेंथ समझ में आया? कितना मैंने बताया? लेंथ इज 2 to 4 सेंटीमीटर। लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम को अच्छे से देखना है। वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दी होगी कि यहाँ ओवरी जो है पहले कहाँ से अटैच होता है? यूटराइन के वॉल से। ओवरी फर्स्ट कहाँ से अटैच होता है? यूटराइन का वॉल रहता है, फिर यहाँ ये ओवरी है एंड यहाँ पे क्या है? पेल्विक वॉल। आप अगर कोई भूल गए हो वापस से डायग्राम को पढ़ लो, यू विल सी इट। क्लियर? अगर ओवरी बीच में है तो एक तरफ से यूट्रस से अटैच रहता है, यूटराइन के वॉल से, और एक तरफ पेल्विक के वॉल से। क्लियर हो गया? क्लियर? यहाँ पे क्या होता है? 2 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप देख रहे हो जो अटैचमेंट वॉल है, इसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स प्रेजेंट है। अगर यूटराइन वॉल से अटैच है ओवरी तो यहाँ पे होगा ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, ये आपको याद होना चाहिए, कोई भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर? और एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ। कई बार कमेंट्स आता है कि मैम एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ो, सो यार इट इज एनसीईआरटी ओरिएंटेड ओनली। क्लियर? तो इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। एंड दिस अगर पेल्विक वॉल से अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। व्हाट्स? एक बार और रिपीट करिए, सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको क्या बोलेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आपको 2 चीजें अभी समझ में आई। पहले ओवरी कितना पेयर होता है? तो 1 पेयर होता है। लेंथ कितना होता है? तो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। ओवरी बीच में है, एक तरफ से यूट्राइन वॉल से अटैच है, एक तरफ से पेल्विक वॉल से अटैच है। क्लियर? अब यूट्राइन वॉल से अटैच है तो उस लिगामेंट को बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट। अगर ये पेल्विक वॉल से अटैच है तो इसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। इतनी चीजें मैंने बताई। अगर अभी कोई बच्चे को ये कंफ्यूजन है मैम लिगामेंट्स क्या होता है, तो मतलब ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्लियर? कि लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो होता है मसल जो सिर्फ मसल्स टू मसल्स अटैच होता है। क्लियर? लिगामेंट्स अटैच मसल्स टू मसल्स। क्लियर? लिगामेंट्स एक वर्ड होता है और एक टेंडन वर्ड होता है, तो यहाँ पे मैं वर्ड जो यूज कर रही हूँ दैट इज लिगामेंट्स। क्लियर हो गया? तो इन चीज़ों को भी नोट करना है, इन चीज़ों को भी नोट करना है। उसके बाद मैं बताती हूँ ओवरी जो होता है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का भी लेयर होता है। क्लियर? एंड एपिथेलियल टिश्यू का भी लेयर होता है। तो ओवरी इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? अब यहाँ पे आउटर में कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर में कहाँ प्रेजेंट आता है, 2 चीजें आती हैं। क्लियर? तो आप क्या करो, पहले इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं उन चीज़ों को बताती हूँ। क्लियर? आपको याद भी यहीं पे करते चलना है। 2-3 बार मेरे साथ बोलोगे फिर एनसीईआरटी कराओगे, सब याद हो जाएगा। क्लियर? क्लास में सो मैं इतनी चीज़ों को इरेज करती हूँ। क्लियर? अब हम लोग आते हैं ओवरी कवर्ड किससे होता है। अगर बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है तो यू शुड इग्नोर इट। क्लियर? अब आते हैं ओवरी इज कवर्ड बाय कनेक्टिव एंड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? ये वाला पॉइंट सबसे इजी पॉइंट है कि आपको पता होगा, एनिमल टिश्यू में आप लोग पढ़े होंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। क्लियर? क्लास 11 एनिमल टिश्यू चैप्टर।
तो वहाँ पे ये बताया गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो यहाँ ओवरी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से भी कवर होता है और एपिथेलियल टिश्यू से भी कवर होता है। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं अभी समझा रही हूँ, बाद में मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। क्लियर। द स्पेस आउटसाइड द ओवरी, जो अगर ओवरी है तो उसके बाहर वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्लियर। तो आउटर होगा तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल, मतलब क्या होता है, आउटर होता है। तो आउटर वाले स्पेस को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। ये चीज़ें में बहुत कंफ्यूजन आता है, मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब अप्रॉक्स 5 to 10 टाइम्स इससे क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो नीट ले लो, बोर्ड्स ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो। वहाँ पे ये पूछता है कि आउटर में कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर में कहाँ प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आउटर को बोल देते हैं इनर, मतलब आउटर में पूछा है तो कॉर्टेक्स की वजह मेड्यूला लिख देते हैं। क्लियर। इनर में क्या लिख देते हैं, कॉर्टेक्स लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम क्या करना है, इन कंफ्यूजन को याद करना है। क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्या लिखेंगे, द स्पेस outside the ovary is known as, the space outside the ovary is known as ovarian stroma. The space outside the ovary is known as ovarian stroma. अगर यही स्पेस अगर आउटर में प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे, ओवेरियन स्ट्रोमा इफ प्रेजेंट आउटर यानी कि पेरिफेरल, देन वी गिव द नेम कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, दो बार पढ़ना है, कॉर्टेक्स। इफ दिस ओवेरियन स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इनोर, कहां पर प्रेजेंट होगा, इनोर, देन वी कॉल मेडुला। तो हमेशा याद रखना है, इनर मतलब मेडुला, आउटर मतलब कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, हमेशा याद रखना है, इसको कंफ्यूजन नहीं करना, क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं ना। तो इतनी चीजें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखा, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये जानते हैं कि कॉर्टेक्स में क्या होता है। तो यहाँ पे फॉलिकल्स वाले चलते हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपको पढ़ना है। अगेन मैं बताती हूँ, oogenesis टॉपिक में अच्छे से पढ़ना है इसको। क्लियर। अभी से आपको चिंता नहीं करना है कि मैम ने बता दिया लेक्चर में, इसको लिख पाया नहीं या समझाया नहीं। क्लियर, ऐसा नहीं होता। तो स्पेस आउटसाइड द ओवरी इज नोन एज ओवेरियन स्ट्रोमा, आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर को बोलते हैं मेडुला। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्टेक्स में क्या होता है, तो इट हैज फॉलिकल्स, और मेडुला में क्या होता है, इट हैज ब्लड वेसल्स। तो आपके एनसीईआरटी में ओवेरी के बारे में इतना ही चीजें दी गई है, बाकी का जो भी मैंने बताया कि फॉलिकल वाला पार्ट है वो तो oogenesis का पार्ट है। तो ओवेरी टॉपिक का जितना दिया गया था एनसीईआरटी में, मैंने सारा कुछ आपसे डिस्कस कर दिया है। अब मैंने अभी नाम दिया था कि यहाँ पे मैंने बोला है इट हैज फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स क्या होता है अभी आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस लेक्चर में कि क्या होता है। क्लियर। तो देखो, आई होप सो आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना है। क्लियर, ताकि नोट्स आपके पास बने रहे, तो आप 1-2 महीने बाद भी रिवाइज करो तो आपको सब कुछ याद आता रहेगा ना। चलिए, सो ओवेरी देखने में लगता है कि बहुत छोटा है ना, इतना छोटा स्ट्रक्चर है, बट मैं इसको क्या की हूँ, उसको ओवेरी को निकाला, उसको मैंने कट करा, ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला एंड मैंने उसको जूम करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। तो ओवेरी में क्या होता है, फॉलिकल्स होता है, ये फॉलिकल्स होता है। क्लियर। मैंने अभी एकदम रफ डायग्राम, जो रफ से भी एकदम बेकार डायग्राम है वो बस मैंने बनाया, बस आपको समझाने के लिए। तो ओवेरी में क्या होता है, मैंने बोला कि आउटर वाले में होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स हैव फॉलिकल्स। तो वो फॉलिकल्स वर्ड मैंने यूज किया, उसको समझाना। क्लियर। तो यहाँ पे पहले एकदम छोटा फॉलिकल रहता है, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, उसमें डिवीजन होता है, बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। क्लियर। उसके बाद सेकेंडरी साइड भी निकलता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है,
कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर वो डीजेनरेट कर जाता है, तो ये प्रोसेस चलती है। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी फॉलिकल होता है। ये फॉलिकल वर्ड जो मैंने यूज किया ये इसी चीज के लिए है, क्लियर। इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है फॉलिकल्स। आपने पढ़ा होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करते जाना है, क्लियर। तो बस फॉलिकल वर्ड मैंने यूज किया, तो उसको मैंने दिखा दिया कि मैंने कहाँ पे यूज करना है इस वर्ड, है ना। इतनी चीजें हमारा प्राइमरी सेक्स ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ओवरी वाला पार्ट। अब हम लोग आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स पे। किस पे आएंगे? एक्सेसरी डक्ट्स। तो आपको हेडिंग लगाना है एक्सेसरी डक्ट्स। तो आपको आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फैलोपियन ट्यूब वाले स्ट्रक्चर की, दैट इज ओविडक्ट वाले। वहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करके जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर हुआ। एंड देन इस्थमस होता है, एंड देन इट लीड्स टू यूटराइन वॉल, दैट इज यूटरस, क्लियर। यही चीजें हैं ओविडक्ट के बारे में एकदम अच्छे से मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कल के लेक्चर में दूंगी। आज आपको मैंने सिर्फ बता दिया है कि ओविडक्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी है। कल आपको लिखवा देंगे। फिर कल हमारा ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हाफ कंप्लीट कर देंगे, क्लियर। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्लियर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है कई बारी, और नोट्स को भी स्टार्टिंग से पढ़ना है, डे 1 से पढ़ना है, क्लियर।